हेलो गाइस, तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। उसी तरह से आज हम लोग मेटल्स के थर्मल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। थर्मल का मतलब बेसिकली हीट होता है, यानी हम जब किसी बॉडी या किसी मटेरियल को जब हीट देते हैं तो कहते हैं कि वो एक थर्मल या कहें थर्मल कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, यानी वो हीट को कंडक्ट कर रहा है। तो जो हीट कंडक्टर होते हैं उसे हम लोग थर्मल कहते हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होती हैं, यानी हीट देने पर किसी किसी मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती हैं, उनके बारे में हम लोग इस लेक्चर में आज देखेंगे। तो पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, तो आप लोग जो हमारा प्लेलिस्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, वो आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स चैप्टर 1 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रॉपर्टीज़, वो आप लोग पूरा देख सकते हैं। उसमें मैं एक एक जो टॉपिक है उसको मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, या एक एक कॉन्सेप्ट पर, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है ये क्या होता है। थर्मल प्रॉपर्टी जानने से पहले मैं बताता हूँ कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज चैप्टर 1 का, जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का चैप्टर 1 है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसका ये पहला चैप्टर का ये हमारा 10वां पार्ट है। 9 पार्ट इससे ऑलरेडी पहले बन चुका है। और ये हम जानते हैं कि मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल ब्रांचों वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल्स एक बहुत ही वाइड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, या कहें कि एक बहुत ही सब्जेक्ट होता है इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों को पढ़ना होता है इंजीनियरिंग फील्ड में। और ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर में भी होता है और गेट में भी होता है ये हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो रिस्पॉन्स ऑफ ए मटेरियल टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट रिप्रेजेंट्स थर्मल प्रॉपर्टी। तो जब हम लोग किसी भी मटेरियल पर हीट अप्लाई करते हैं तो जो मटेरियल का रिस्पॉन्स होता है थर्मल, यानी हीट अप्लाई करने पर, वो जो रिस्पॉन्स है वो रिप्रेजेंट करता है थर्मल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यानी कि किसी भी मटेरियल पर हम लोग जब हीट अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो चेंजेस होती है, या फिर जो वो मटेरियल रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ कई तरह के होते हैं। पहला है हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? ए सॉलिड मटेरियल व्हेन हीटेड एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सिग्निफाइंग दैट सम एनर्जी हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड। तो हम लोग किसी भी मटेरियल या फिर कहें कि किसी भी सॉलिड मटेरियल को जब हम लोग हीट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा किसी भी जब हम लोग मटेरियल को हीट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो हमारा जो मटेरियल है, जो सॉलिड मटेरियल है, वो उसका जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। भले ही सम करे यानी कुछ करे, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसे ही हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ही हमारा हीट कैपेसिटी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका कुछ पॉइंट्स लिखा गया है यहाँ पर। पहला पॉइंट है हीट कैपेसिटी इज अ प्रॉपर्टी दैट इज इंडिकेटिव ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। वही बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि हीट कैपेसिटी वह प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल का जो यह इंडिकेट करता है, या फिर ये कहे कि वह इस एबिलिटी को इंडिकेट करता है, किस एबिलिटी को? मटेरियल की किस तरह मटेरियल जो है हीट, या कहें कि एक्सटर्नल सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है, उस एबिलिटी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। किसी भी मटेरियल के लिए वह एबिलिटी हीट कैपेसिटी कहलाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि हीट, यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखा गया है। ये तो हम लोगों ने जाना कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसका एक डिफिनीशन लिखा गया है, या फिर इसको हम लोग किस तरह से फिर मैथमेटिकली डिनोट करेंगे उसके लिए एक डिफिनीशन लिखा गया है। तो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट टेम्परेचर राइज। तो हीट कैपेसिटी वह मात्रा है, या फिर कहें कि वह अमाउंट है जो जिसके लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है, ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आ यूनिट टेम्परेचर राइज। तो एक यूनिट टेम्परेचर, यानी यह है या कहे कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, यानी जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होती है, उसे हम लोग हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। तो उस अमाउंट को हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं, जब हम लोग एक यूनिट यानी ए यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए किसी मटेरियल का जितनी रिक्वायर्ड हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसे हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी को? तो मैथमेटिकली द हीट कैपेसिटी सी इज गिवन बाई सी हमारा क्या है यहाँ पर? हीट कैपेसिटी। आप या तो मेरे साथ नोट्स लिखते जाइए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी स्लो में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग आराम से यहाँ पर जो है आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको आराम से नोट कर सकें। नोट आप लोग अच्छे से कीजिएगा ताकि आप लोगों को लंबे समय तक उसको रिवीजन करने में आसानी हो। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया? डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू का मतलब यहाँ पर है रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी क्यू मतलब एनर्जी है, और यहाँ पर डी टी हमारा प्रोड्यूस्ड टेम्परेचर चेंज है, यानी कि जितना चेंज हुआ है टेम्परेचर में, यानी कि उस एनर्जी को
हम लोग कहें कि उस टेम्परेचर को बढ़ाने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ये है डी क्यू, और जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ उस एनर्जी यानी हीट एनर्जी को डालने पर वो है डी टी। तो ये फॉर्मूला से हम लोग किसी भी हीट कैपेसिटी को निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल के लिए। और हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है, कई तरह के यूनिट होते हैं, जैसे कि पहला है जूल पर मोल केल्विन। यहाँ जूल क्या है? जूल है एनर्जी का, यानी कि एनर्जी जो हम लोग हीट एनर्जी डाल रहे हैं वो है हमारा जूल। मोल क्या है? मोल है हमारा एनर्जी। देखिए ये हमारा हीट का हो गया, हीट एनर्जी का, ये मोल हो गया अमाउंट का, और ये केल्विन हो गया हमारा प्रोड्यूस टेम्परेचर का। तो इस तरह से हम लोग तीनों को एक साथ लिखेंगे, जूल पर मोल, यानी जूल ये हो गया, जूल पर मोल हो गया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला जूल पर मोल। उसके बाद है केल्विन पर मोल केल्विन, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला है, एक ये यूनिट है और एक ये यूनिट है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर सी एल का मतलब कैलोरी है और जूल का मतलब जे का मतलब जूल है। जूल और कैलोरी दोनों एनर्जी के ही यूनिट होते हैं, और केल्विन तो दोनों आप लोग जानते हैं टेम्परेचर का यूनिट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसके तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है थर्मल प्रॉपर्टीज में, वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट से आप लोगों को थोड़ा दिमाग में ये समझ में आ रहा होगा कि स्पेसिफिक यानी किसी एक खास यानी किसी स्पेशल हीट के बारे में बात किया जा रहा है। तो वो क्या है? आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। आप समझिएगा इसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। स्पेसिफिक हीट यानी स्पेसिफिक हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी की वह अमाउंट है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट की ये जो स्पेसिफिक हीट है, हीट का एक अमाउंट है, वह एक निश्चित यानी स्पेसिफिक हीट का एक अमाउंट है। किस चीज़ के लिए? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना है? 1 ग्राम, या कहे कि 1 यूनिट मास, यानी 1 यूनिट मास हमारा अगर दिया गया है, 1 यूनिट मास का कोई मेटेरियल दिया गया है और उसको हम लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से हम लोगों को उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इस चीज़ में हम लोगों को जितनी भी हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कहेंगे। जैसे कि हम लोग पीछे भी देखे तो उसी तरह से कुछ है। मैथमेटिकली इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट को इस तरह से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कॉमा सी, हमारा अगला बार भी था, सी हमारा इस बार भी है, सी यानी कैपिटल सी है यहाँ पर। कैपिटल सी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट भी होता है और हीट कैपेसिटी भी होता है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? एल अपॉन एम इंटू डी ई अपॉन डी टी, ये हमारा फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का। यानी आप लोगों को किसी भी अगर मटेरियल का स्पेसिफिक हीट निकालने का दिया जा रहा है तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है तो देखते हैं यहाँ पर। वेयर एम इज इक्वल टू मास, ये जो है हमारा मास है। डी ई इज इक्वल टू चेंज टू द एनर्जी कंटेंट, ये डी ई जो है जितना हम लोग एनर्जी का जितना हम लोग उसमें डालेंगे एनर्जी मटेरियल में वो चेंज है। ये डी टी क्या है? डी टी है हमारा चेंज इन टेम्परेचर राइज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब यूनिट देखते हैं स्पेसिफिक हीट का। तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट भी उसी तरह से हीट कैपेसिटी की तरह कई तरह के होते हैं। पहला है यूनिट कैलोरी पर ग्राम, या फिर कहें कि कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो एक यूनिट है ये अलग यूनिट है और ये एक अलग यूनिट है। अगर आप लोग कैलोरी पर ग्राम और पर यूनिट कहेंगे तो भी वो हमारा डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। और ये मैट्रिक सिस्टम में आता है। मैट्रिक सिस्टम में जो हमारा एनर्जी है उसको केल्विन लिखते हैं, मास को ग्राम लिखते हैं और टेम्परेचर को केल्विन लिखते हैं। उसी तरह से फिर हमारा ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम में बी टी यू पर एल बी डिग्री सेल्सियस है। यहाँ बी टी यू का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी ब्रिटिश में जो थर्मल यूनिट होता है वो हमारा बी टी यू होता है। और जबकि हमारा जो थर्मल यूनिट हमारा जो थर्मल यूनिट हमारा इंडिया में होता है वो होता है ये क्या बोलते हैं कैलोरी होता है। तो बी टी यू पर एल बी डिग्री फ़ारेनहाइट ब्रिटिश सिस्टम में होता है। जूल पर के जी केल्विन एसआई सिस्टम में होता है। तो इसको आप लोग ज़्यादा याद रखिएगा, इसको हो सकता है तो याद रखिए क्योंकि ये हम लोग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश वाला इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन के शब्द से आप लोग पता चल रहा है कि इसमें कुछ एक्सपैंड होगा, यानी कि कोई चीज़ फैलाव होगा। यानी क्या है कि या तो फैलाव होगा, ठीक है, थर्मल की वजह से। यानी कि फैलाव, एक्सपैंड मतलब होता है सिर्फ फैलाव। तो थर्मल का मतलब, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया व्हेन थर्मल एनर्जी इज एडेड टू ए मटेरियल ए चेंज इन इट्स डायमेंशन। एक्सपेंशन का मतलब आप लोग चेंज के रूप में यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी जब हम लोग किसी भी मटेरियल में या फिर कहेंगे किसी भी मटेरियल में हम लोग जब थर्मल एनर्जी डालते हैं या अप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके डायमेंशन में भी चेंज हम लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जब थर्मल एनर्जी हम लोग डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है किसी मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से उसके जो डायमेंशंस हैं या कहें कि उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा एक्सपैंड होते हैं या फिर कहें उसके अंदर चेंज आती है उसके डायमेंशन के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है थर्मल एक्सपेंशन को समझाने के लिए कि इफ अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड ऑफ माइल्ड स्टील इज हीटेड। आप लोग समझिए कि एक यहाँ पर हमारे पास 15 सेंटीमीटर का एक रॉड है जो कि किस चीज़ का बना हुआ है? माइल्ड
स्टील का। अब माइल्ड स्टील का कोई 15 सेंटीमीटर का रॉड है, उसको हम लोग जब हीट करते हैं तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि वो लंबाई में इंक्रीज हो गया, यानी कि कितना करीब एक लेंथ हमारा उसका बढ़ चुका है। दिस फेनोमेनन इज थर्मल एक्सपेंशन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो जब हम लोग किसी भी मटेरियल पर हीट अप्लाई करते हैं और उसमें यानी उसके डायमेंशन या उसके लंबाई चौड़ाई में अगर उसमें थोड़ा भी अंतर आता है यानी डिफरेंस आता है, या कहें कि उसमें रेज आता है और उसमें चेंज आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। और जिस प्रॉपर्टी यानी मटेरियल के जिस प्रॉपर्टी के कारण यह होता है थर्मल एक्सपेंशन, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब एक यहाँ पर लिखा गया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कि मोस्ट सॉलिड मटेरियल्स एक्सपैंड अपॉन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूलेड। तो हम लोग मोस्टली जो देखते हैं आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर हम लोग किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, और वहीं अगर उसको हम लोग कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब लोहे को हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करता है, और जब उसको हम लोग ठंड कर देते हैं तो वो एक दूसरे के साथ आके चिपकते हैं, यानी कि वो एक तरह से एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा थर्मल एक्सपेंशन। अब देखते हैं थर्मल एक्सप्रेशन का, हमारा थर्मल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन किस तरह से होगा। तो द चेंज इन लेंथ विथ टेम्परेचर फॉर ए सॉलिड मटेरियल में बी एक्सप्रेस्ड एज। तो किसी भी मटेरियल में हीट अप्लाई करने के बाद जो उसके अंदर लेंथ में चेंज आता है या डायमेंशन में चेंज आता है, यहाँ पर मैं बेसिकली लेंथ ले रहा हूँ, डायमेंशन नहीं ले रहा हूँ। बता हर तरह का डायमेंशन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ सिर्फ लेंथ ले रहा हूँ। अगर टेम्परेचर उस पर दिया जा रहा है तो उसके अंदर चेंज आती है लेंथ, तो उसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, थर्मल एक्सपेंशन का, जो है एल एफ माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इक्वल टू अल्फा एफ, ब्रैकेट में दिया गया है टी एफ माइनस टी नॉट। अब यहाँ पर कौन कौन चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। एल ओ हमारा इनिशियल लेंथ है, यानी कि जो मटेरियल था हमारा शुरू में उसका जितना लेंथ था इनिशियल, वो हम लोग लेंगे। जैसे उसमें हमारा एग्जांपल में 15 सेंटीमीटर था, तो वो हमारा क्या हो गया, इनिशियल लेंथ हो गया। एल एफ हमारा फाइनल लेंथ है, यानी कि जो फाइनल लेंथ आया, यानी उसमें जो एक्सपैंड आया उस मटेरियल में हीट अप्लाई करने के बाद, वो हमारा फाइनल लेंथ हो गया। टी ओ, यहाँ पर टी ओ जो है वो है हमारा इनिशियल टेम्परेचर, यानी जब उस पर टेम्परेचर यानी उस पर हीट नहीं दिया गया था तब उसका जो टेम्परेचर था वो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था। टी एफ है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, यानी जब उसमें हम लोग चेंज किए टेम्परेचर में, उसको हीट दिए, तो वो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, और ये जो हमारा निकल जाएगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। चूंकि यहाँ पर लेंथ का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिखा गया है। तो हम लोग लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इस तरह से इन पांचों वेरिएबल को यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ हीट। तो ऑफ कोर्स हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट्स ऑल द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी विथ अ रिजल्टेंट चेंज इन वॉल्यूम, द रिलेशन बिकम्स। तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अगर कोई मटेरियल को लें और उसको हीट करें तो सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, हो सकता है उसका चौड़ाई बढ़े, हो सकता है उसका ऊंचाई बढ़े। तो हम लोग कहेंगे कि वो हर एक डायमेंशन में उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है हीटिंग का, यानी कि हम कहेंगे कि वो हर डायमेंशन में उसके अंदर चेंज आता है, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी ऊंचाई में। तो इसको हम लोग सिंपल सा एक वॉल्यूमेट्रिक चेंज के द्वारा हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है, यहाँ पर वी नॉट हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है, यानी कि जो उसका शुरू में इनिशियल वॉल्यूम था वो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया। डेल्टा भी हमारे पर वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी जब हम लोग इस पर हीट अप्लाई किए हैं तो इस चीज़ में, यानी इस जो भी यहाँ पर हमारा मटेरियल होगा उसमें जो वॉल्यूम चेंज आया वो हमारा वॉल्यूम चेंज डेल्टा भी हो गया। डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर चेंज है, यानी टेम्परेचर में जितना चेंज आया है उस मटेरियल में हम लोग जितना हीट दी है उसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंज आया है वो हमारा डेल्टा टी है। और जो हमारा अल्फा वी है, अल्फा वी क्या है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी जो हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो अब देखिएगा यहाँ पर लीनियर था, यहाँ पर वॉल्यूम है। लीनियर क्यों था, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पर लेंथ डायमेंशन की बात कर रहे थे। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑल यानी कि तीनों साइड या फिर कहें तीनों डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिक का बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग थर्मल एक्सपेंशन समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को थर्मल एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी से बहुत ही आप लोग परिचित होंगे, 10th 11th आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होता है, कोई बैड होता है। उसी तरह से जैसे कि हम लोग मेटल का बात करें तो मेटल बहुत ही उसका कंडक्टिविटी अच्छा होता है। क्यों,
क्योंकि अगर आप लोग एग्जांपल देखें कि आप लोग एक लोहा का रॉड लें और यहाँ से सपोज कि आप लोग इसको हीट कर रहे हैं, हीट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर तो हीट कर रहे हैं, यहाँ पर तो मानते हैं यहाँ पर टेम्परेचर रेज होगा, लेकिन अगर आप लोग इसका थोड़ा दूर जाके इस साइड भी टच करते हैं, इस एंड में भी, तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी हीट हो रहा है, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ चुका है। ऐसा थर्मल कंडक्टिविटी के कारण होता है, क्योंकि काफ़ी सारे मटेरियल्स क्या है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल्स होते हैं वो अपने अंदर से हीट को, टेम्परेचर को क्या करते हैं या फिर हीट को कंडक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से एक एंड से दूसरी एंड भेजते हैं। यही चीज़ हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके अंदर जो हीट दिया गया है वो एक एंड से दूसरी एंड क्या हो, टेक्स प्लेस हो, उस चीज़ को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। यही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। Thermal conductivity of a material may be defined as the number of kilocalories of heat that would flow per second through a specimen have cross section of 1 meter square and 1 meter length when the temperature gradient is 1 degree Celsius। इसको आप लोगों को बढ़िया समझना होगा, मैं समझाता हूँ। तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन का मतलब क्या है कि डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ किलो कैलोरीज ऑफ हीट है, यानी कि हम लोग जितने भी नंबर ऑफ किलो कैलोरीज हम लोग देंगे किसी भी मटेरियल को हीट, सपोज कीजिए हम लोग इसको 1 किलो कैलोरीज हीट दे रहे हैं, और ये डिफिनेशन यानी हम लोग इसकी एक जनरल डिफिनेशन हो गया। दैट वुड फ्लो पर सेकेंड थ्रू स्पेसिमेन हैविंग। स्पेसिमेन में तो होता है जिस पे हम लोग उस पर प्रयोग को कर रहे हैं, यानी जिस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं उसको हम लोग स्पेसिमेन कहेंगे। तो हम लोग जितना इसको पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड हम लोग उस मटेरियल को हम लोग जितना हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, जितना भी किलो कैलोरीज हीट दे रहे हैं, हैविंग क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर, जिस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, यहाँ पर लेंथ 1 मीटर हो, यानी क्रॉस सेक्शन में 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ ही 1 मीटर हो, और उसको जब हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस से उसको हम लोग टेम्परेचर देते हैं, तो उसके अंदर जो वो जितना हमारा 1 पर सेकेंड जितना भी हमारा हीट को कंडक्ट करता है उसे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए इसको। इस कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 100%, द रिलेटिव कंडक्टिविटीज ऑफ अदर मेटल्स आर गिवन। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है कुछ मेटल्स का कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी आप लोग समझ चुके हैं कि हम लोग जितना मतलब कि अगर जितने भी नंबर ऑफ किलो कैलोरीज किसी भी हीट किसी मटेरियल को दे रहे हैं पर सेकेंड, अगर 1 डिग्री से उसको इंक्रीज करते हैं और उसका अगर क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ 1 मीटर है, तो वो जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। उसमें जो कंडक्टिविटी होगी हीट की, यहाँ पर जो चार्ट लिखा गया है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स उसके कंडक्टिविटी दिए गए हैं। पहला मेटल है लेड, उसका जो कंडक्टिविटी वो 8 होता है। टीन है उसका 15 होता है। प्लेटिनम है उसका 16 होता है। आयरन है उसका 17 होता है। कोबाल्ट का 18 होता है। निकल का 2 होता है। कैडमियम का 23 होता है। जिंक का 29, मैग्नीशियम का 39, एल्यूमिनियम का 62, गोल्ड का 72, कॉपर का 100 एंड सिल्वर का 106 होता है। तो इस चार्ट को आप लोग याद कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप लोगों को एग्जाम में इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों को कहीं पे कंडक्टिविटी निकालना है तो आप लोगों को डायरेक्ट एक मेटल का कंडक्टिविटी निकाल के उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए इसको आप लोग याद कर लें, एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल होगा। तो ये जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है वो आज कंप्लीट हुआ। तो थर्मल कंडक्टिविटी में और भी कुछ बाकी रह गया है, जैसे कि थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन। तो इसको मैं इस इंजीनियरिंग मटेरियल्स की किताब में नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं जब स्ट्रेस स्ट्रेन यानी कि कहें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फुल्ली बेसिक्स और डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस चीज़ में मैं आप लोगों को जो थर्मल के लिए ज़रूरी थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा स्ट्रक्चर होता है किसी भी मटेरियल का वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।